बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए और सूरज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सूरज टीवी चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अली हमजा। आपको एक खबर से आगाह करते चलें, टाउनशिप लोधी सलंसर हाउस वर्कशॉप पर एक गाड़ी के जलने का वाक़या पेश आया है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये वाक़या इस वजह से पेश आया है क्योंकि ये घरों के करीब वर्कशॉप खोली जाती हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में भी नुकसान हो सकता था। और ये नुकसान सामने इसके वर्कशॉप के एक स्कूल है, उसमें भी नुकसान हो सकता था। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इस तरह की वर्कशॉप जो घरों के करीब खोली जाती हैं, इनको बंद करवाया जाए। पहले भी इस वर्कशॉप पर एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक बंदे की जान जा चुकी है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इस तरह की जो वर्कशॉप जो नॉन कमर्शियल जगह पर खोली जाती हैं, इनको बंद करवाया जाए। गाड़ी में आग किस तरह लगी भाई? ये नमदे बढ़ी हुई थी, वो अंदर काम किया इसका, और सेंसर भी गर्म था, नमदे वो आगे लाके वो उसकी वजह से हो गया था। हालांकि इनको ये तंगी है कि अगर इस आग लग जाती तो पूरा घर इनका भी जल जाता। लिहाजा अल्लाह ने इनकी जान बचाई है। जी बताएं आप। बस जी अल्लाह ताला बचा दिया हम सारों को। अल्लाह की मेहरबानी थी। मैं तो ऑफिस में था, जब यहाँ पे आए हैं तो ये पता लगा, दफ्तर से बुलाया गया तो मैं आया हूँ यहाँ पे। अब मोहल्लेदारी अब क्या कर सकते हैं, जान के हमारे पर है। सारी हमारी बेटी है, बहनें सब बाहर निकली भी थी यहाँ से, तो क्या कर सकते हैं। अब सड़क पे आई भी थी यहाँ। आप समझते हैं कि इसके लिए ये यहाँ पे डोमेस्टिक इलाके में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आपने कोई कंप्लेन या कोई अभी तक की ऐसी? हमारे साथ मतलब क्या पहले कब? इनका लड़का भी फौत हुआ गया था। हाँ जी, यहाँ पे मरा था यहाँ पे। वो तो 4 साल पहले की बात है। हाँ 4 साल पहले की। एक दफ़ा और यहाँ पे भी क्या ट्यूब फटी थी, ट्यूब फटी थी यहाँ पे। उन्होंने अब ट्यूब सिस्टम कर दिया बस आगे सिलेंडर ना फटे। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ये देखें ना, ये लोग अपनी लालच की खातर घरों में वर्कशॉप में बना लेते हैं और पूरे मोहल्ले को तंग करते हैं। हम लोग दफ्तरों में थे, बच्चे थे घर पे, सारे बच्चे ही थे घर पे, और क्या कर सकते हैं? हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हो? मुझसे हम क्या अपील करें, बस ये देख लें यहाँ पे जो कुछ हो रहा है। हम फिर यही हुकूमत से कहते हैं जिनके लाइसेंस है उनको दिया जाए काम, बगैर लाइसेंस वाले को बंद करा जाए। मोहल्ले में तो लाइसेंस नहीं दे सकते, ये कमर्शियल जगह तो नहीं है। कमर्शियल है ही नहीं जगह, ये कमर्शियल है ही नहीं ये। आपका नाम क्या पूरा? हबीबुल्लाह खान मेरा नाम। ठीक है, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये एक और मोहल्लेदार है, इनसे पूछते हैं कि जो उन्होंने घरों में वर्कशॉपें बनाई हुई हैं और ये घरों में वर्कशॉपें बनाने का नुकसान क्या हो रहा है, ये इनकी गाड़ी भी जल गई है, इस बारे में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये कि टाउनशिप जो है इसमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि तकरीबन ये बस्ती है शहरियों की, लेकिन यहाँ पर जगह जगह कमर्शियल बुनियादों पे लोगों ने कारोबार शुरू किया है। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बना रखी हैं, चाहे वो वेल्डिंग का काम हो या किसी और का हो, और उसमें सिलेंडर्स वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं दीगर, तो जिसकी वजह से हर वक्त कोई ना कोई हादसे का अंदेशा रहता है। अभी ये जो गाड़ी जली है, ये पूरा सारी शहरी आबादी का इलाका है, साथ में बच्चों का स्कूल है, तो अगर खुदा न खास्ता ये ज़्यादा बढ़ जाती तो इससे बहुत सी कीमती जानें ज़ाय हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से, टीएमओ साहब ने तो शायद टाउनशिप को बिल्कुल भूले हुए, वो दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलते कभी। और भी जो ज़िम्मेदार लोग हैं, वो इंसानों की बस्ती है, इनको जानवर ना समझे। हम लोग टैक्स भी देते हैं, हम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, और जिस तरीके से डिफेंस वालों के हक़ हैं, हमारे भी वैसे हक़ हैं। तो इस इलाके में जो कुछ भी इलीगल, चाहे वो इंक्रोचमेंट्स हैं, चाहे फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे जो इंडस्ट्री लगी हुई है शहरी इलाके में या घरों के पास, इस सब को ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए ताकि लोगों की जान और माल महफूज हो सके। जी, ये शहरी बता रहे थे कि घरों में फैक्ट्रियाँ जो लगी हुई हैं इनको बंद किया जाए, इससे बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान होगा। खुदारा तब खुलेंगे जब कोई जानी नुकसान होगा।